ट्रेडिंग एक सिंपल वर्ड, लेकिन हम और आप मिलके इसको इतना बड़ा जटिल बना चुके हैं कि आज के दिन में लोग जब टेक्निकल सेशन में बैठते हैं तो अपने इंडिकेटर्स में MACD, मूविंग एवरेज, ADX क्या 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 लगा देते हैं और कोई भी सही से टेक्निकल टूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और जिसका नतीजा है कि आज 90% ऑफ द ट्रेडर पैसा लूज कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे गए होंगे, फेसबुक पे गए होंगे, इंस्टाग्राम पे गए होंगे, आपको ऐसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर मिल गए होंगे जो कि आपको कई तरीके के टूल्स बताए होंगे कि ये टूल्स यूज कर लो, ये टूल्स यूज कर लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, साइकोलॉजी को आप कंट्रोल कर लो, आप ट्रेडर बन जाओगे। कुछ नहीं होने वाला। मैंने 12 साल ट्रेडिंग की है और 12 साल की ट्रेडिंग में जो भी मैंने लर्न किया हुआ है ना, वो सारे को समराइज करके आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाने में दुनिया का कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। मैंने किसी से भी लर्न नहीं किया, ना ही मैंने किसी का ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन किया। मैंने खुद से बुक पढ़ा, खुद से ट्रेडिंग की, खुद से अपने हाथ चलाए, खुद से पैसे को लूज किया और तब जाके ये मैंने 5 चीजें लर्न की है और उसी को मैं डेली बेसिस पे फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, ह्यूमन है, नेचर है, गलती होती है, उस दिन मैं लॉस करता हूँ, बट जिस टाइम मैं इसको फॉलो करता हूं मैं प्रॉफिटेबल रहता हूं। तो यही चीज यह है कि आज मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको मैं शेयर कर पाऊं अपनी एक्सपीरियंस और उससे आप लर्न करके लॉस करना कम से कम कंट्रोल कर ले। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना जो आपका कैपिटल है वो बहुत ही बहुमूल्य चीज है। अगर वो आपने लूज कर दिया तो फिर आप वो कैपिटल कहां से लाओगे? बहुत डिफिकल्ट होता है कैपिटल को जुगाड़ करना और फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे फ्रस्ट्रेट होके। बट मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग ना छोड़ो, इसमें आप एक्सपर्ट बनो और पैसा इतना कमाओ कि आप अपने आप को खुद को स्टेबल कर सको, फाइनेंशियली फ्रीडम ला सको अपने लाइफ में विदाउट डिफिकल्टीज के। तो मैं सारी चीज़ों को समराइज करके यहाँ पे आपको लाऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वही प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिले। प्लस में क्या होता है कि जो हम वीडियो डालते हैं ना, कई बार रिसर्च वीडियो डालते हैं तो वो टाइम फ्रेम का होता है, जैसे कि आज का कल का होता है। अगर आप उसको आजकल नहीं देखे, 4-5 दिन बाद देखे, बट अगर आज 5 देखे होते तो शायद कल अगर ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते थे। अगर 5 दिन बाद देखे तो अब फिर उसके बाद रिएक्ट किए तो मे भी वहां से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिले। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट रूल पे। फर्स्ट रूल क्या कहता है? देखो, सबसे जो टॉप मोस्ट रूल है ट्रेडिंग का वो है 1, फॉलो द ट्रेंड। आप रिवर्सल ट्रेडिंग कभी मत करना। देखो 90% ऑफ द चांस होता है ना कि लोग पैसा लूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल ट्रेडिंग करके। उनको लगता है कि अब यहां से मार्केट गिरेगा और वहां पे वो पुट कर लेते हैं, धड़ाम से लॉस जाते हैं क्योंकि वहां से फिर मार्केट और आ जाता है। ट्रेंड को जब आप फॉलो करोगे ना तो चांसेस है कि 90 से 80% टाइम आप प्रॉफिट बनाओ। लेकिन आप अगर रिवर्सल ट्रेडिंग में जाओगे तो चांसेस है कि 30 से 40% ही टाइम आप प्रॉफिट बना पाओ। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है? जहां आप ट्रेंड को फॉलो करते हो। तो आप कोशिश करो कि 90% ऑफ द टाइम ट्रेडिंग आप ट्रेडिंग जोन में करें। और ट्रेडिंग जोन क्या होता है? हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना। दूसरे रूल पे हम आते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना तो आपका ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आप कितना भी ब्रॉडर बन जाओ ना, जब आप लॉस को देखते हो, आपसे बैठे हुए डेस्क पे आपका चार्ट गिर रहा है, लॉस जा रहा है, तो आपका जो अंदर का जो हार्ट कहता है, साइकोलॉजी कहता है ना, वो कहता है कि अब यहां से रिवर्स होगा, अब यहां से पैसा बढ़ेगा, और आप उसको क्विट नहीं करते हो। ये 90% ऑफ द ट्रेडर की कहानी है। कितना भी बड़ा जो इन्फ्लुएंसर है आपको बोलता है कि हाँ नहीं मैं साइकोलॉजी कंट्रोल कर चुका हूं, मैं नहीं कर पाता हूं, मैं क्विट कर लेता हूं, नहीं होता है। जब आप पैसे को लूज करते हो ना तो उसको एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, तो जब तक आप वहां पे ऑटोमेटिक चीजों को नहीं ऐड करोगे तब तक आप बड़े बड़े लॉस को कैप्चर करना चालू कर दोगे। इसलिए स्टॉप लॉस का होना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर लगा है ना तो ऑटोमेटिक जो आपका एक मतलब सपोज है कि आपने टारगेट रखा है कि मुझे इसके नीचे अगर प्राइस किया तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइकोलॉजी आपका काम नहीं करेगी। ठीक है, बट वही अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो 90% ऑफ द चांसेस है कि आप उस लॉस को कैरी कर लो और बाद में चल के आप एक बड़ा लॉस को झेल लो। फिर क्या होता है ना कि आपने छोटे छोटे ट्रेड किए, ठीक है, सपोज डेली बेसिस पे आपने 2000, 5000, 3000 का ट्रेड किया, एक सप्ताह में आराम से 10,000 रुपए इकट्ठे किए, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप एक बड़ा सा लॉस करते हो और 20,000 का लॉस। आपका पहले तो आपका प्रॉफिट गया, प्लस में 10,000 रुपया और ऊपर से आपका कैपिटल चला गया।
अब फिर आप इसको रिकवर करोगे ना तो आपको 2-3 सप्ताह लग जाएंगे, तभी आपको ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। और यही चांसेस है, यही रीजन है कि 90% ऑफ द ट्रेडर पैसा लूज कर रहे हैं। तो 2 रूल मैंने आपको ही बताया, फॉलो ट्रेंड और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग ना करें, करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करें। और तीसरे रूल पे मैं अपनाता हूं। तीसरा रूल ये कहता है कि आप दिन में मस्त 2 बार ट्रेडिंग करें। अब मैं 2 बार की बात क्यों कर रहा हूं ये बताता हूं। आपने अगर ट्रेडिंग किया है ना तो आपको लिटरली में आइडिया होगा। आप देखोगे कि 9:30 से लेके 10:30 तक का एक जो सेशन होता है ना, उसमें मार्केट सही मूव करता है, आप सही प्रिडिक्ट कर सकते हो और उसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। दूसरा, 2 बजे से लेके 2:45 तक का जो टाइम होता है, इसमें आप ट्रेडिंग करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। और बाकी का जो पीरियड है ना, एकदम ये 10:30 से लेके 12, 11, 1, 2 इसके बीच का जो टाइम है ना, ये टोटल फ्लैट टाइम है, इसमें पैसे बनते नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे ना आप लर्निंग करो, कुछ अदर काम करो, बट ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि आप टाइम को वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे चार्ट को देखने में कि अब मौका आएगा, अब मौका आएगा। आप फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड लगा दोगे बिना आपके ट्रेडिंग सेशन के, बिना आपके ट्रेडिंग सेटअप के, और आप वहां पे एक बड़ा लॉस इकट्ठा कर लोगे। इसीलिए ट्रेडिंग दिन में 2 बार करें, बस 2 ट्रेड आपको लेना है पर डे। एक आपको 9:30 से लेके 10 बजे के बीच, 10:30 के बीच में। दूसरा आपको 2 बजे से लेके 2:45 के बीच में। और कोई नहीं, 3-4 ट्रेड नहीं लेने हैं, बस 2 ट्रेड लेने हैं। चलो एक सेशन में आपका लॉस गया, आप शाम वाले सेशन में रिकवरी कर लो ना, क्या दिक्कत है। बस उससे अगर कुछ प्रॉफिट बन गया तो वेल एंड गुड है, बट इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको किल करता है। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर वहां पे आप लॉस बुक करते हो। अब आता हूं मैं अपने चौथे रूल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 90% लोगों के साथ में शेयर करता हूं, बट वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप फॉलो करते हो तो मे भी चांसेस है कि आपकी प्रॉफिटिविटी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अपने आप को काम रखना सीखना। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल काफ़ी हाई होता है, और उस टाइम पे अपने आप को काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। तो आप कोशिश करें कि डेली बेसिस पे आप 10 मिनट 20 मिनट का मेडिटेशन करें, अर्ली मॉर्निंग में कर लें या फिर ट्रेडिंग चालू करने से पहले कर लें। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपका फ़ोन जो है ना वो साइलेंट होना चाहिए, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप अपने रूम में हो तो आपका टोटल फोकस पॉइंट आपके ट्रेडिंग सेशन पे होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लॉस कर लेते हैं, हम गलत सेटअप पे ट्रेड कर लेते हैं और वहां पे लॉस हो जाता है हमें। और जब हमारा माइंड काम होता है ना, पीसफुल होता है, फोकस्ड होता है, तो हम हमेशा एक सेटअप को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, तो फिर हमें चांसेस है कि प्रॉफिट वहां पे ज़्यादा बने। तो बस ये 4 रूल हैं जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ फॉलो नहीं करता हूँ। अगर आप टेक्निकल की बात करोगे ना, मैं टेक्निकल में क्या यूज़ करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक। अगर आप कैंडल स्टिक यूज़ कर रहे हो ना, अगर कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को आप समझ गए और जो प्राइस मूवमेंट करता है ना, आप एक बार चार्ट खोल के देखना, जब निफ्टी बढ़ता होगा या फिर कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो जो बढ़ता है घटता है ना, तो आप प्राइस के ना फ्लक्चुएशन को देखना सीखो कि प्राइस से विद इन सेकेंड कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। जिस दिन आप उस फ्लक्चुएशन को सीख लिए, उस दिन आपको किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशन को कैप्चर करना सीख लो। और दूसरा, कैंडल स्टिक के पैटर्न। दुनिया का कोई भी आपको टेक्निकल टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज अगर सीख लिए तो टेक्निकल टूल्स के लिए बस मैं यही 2 यूज करता हूँ। बाकी चीजें 4 चीजें मैंने बता दी जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करना चालू किए तो आज से आप प्रॉफिटेबल हो गए। और इसको फॉलो करके देख लो आप 1 मंथ। अगर आपको इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आता आपके ट्रेडिंग में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। 90% चांस है ना कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करना चालू किए ना, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे जल्द ही, और लाखों करोड़ रुपए कमाओगे और आपकी लाइफ स्टेबल बन भी जाएगी। तो इसको फॉलो करना चालू करो। और एक मैं आपको प्रो टिप देना चाहता हूँ। ये प्रो टिप उनके लिए है जो अभी ट्रेडिंग करना चालू किए हैं। कोशिश कीजिए कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करने के लिए, ऑप्शन वाले के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इन सब में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि इन सब में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पिछले कुछ साल में, और वहाँ से कैप्चर करना मनी बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ये बताऊं
कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करें। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ही करना चाहते हो तो आप स्टॉक में ट्रेड कर लो, वहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है तो चांसेस है कि आप लॉस कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा बने आपका। ये मेरा एक प्रो टिप था आप लोगों के लिए जो लोग नए शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, अभी नए हैं ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शन में भी जस्ट कूदे हैं, तो उनके लिए है ये। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें ना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ना करें फिलहाल में। अगर स्टार्टिंग में अभी आप आए हो, अभी जस्ट ट्रेडिंग सीखे हो, स्टॉक मार्केट सीखे हो ना, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, ये ठीक है। बट अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप आ रहे हो तो कम से कम पहले जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है उसमें आप कम से कम 3 साल 4 साल दो, उसके बाद इसमें आप आओ। तो बस यही टोटल 12 साल का समरी है मेरा। अब आप मेरे को बताना कि इसमें कि आपको लर्निंग के लिए क्या मिला, और क्या जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो औरों से अलग है, और क्या इन चीज़ों को फॉलो करके आप एक प्रो ट्रेडर नहीं बन सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लिए ना, बहुत जल्द आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।